Good morning, students. Welcome to Krypton Academy. I'm Sahil. Last time मैं ਤੁਹਾਨੂੰ elevation in boiling point करवाया सी. And today's our topic is depression in freezing point. ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब की है? डिप्रेशन मीनस डिक्रीज़ होना. एलिवेशन का मतलब की सीगा? इनक्रीज़ होना. हुण डिक्रीज़ की हो रहा उरे फ्रीजिंग पॉइंट, उत्थे इनक्रीज़ की हो रहा सीगा बॉइलिंग पॉइंट. तो तुसीं याद रखना है जदों भी किसी सोलवेंट दे अंदर आपां नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है. जदों भी किसी सोलवेंट के अंदर आप की ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सल्यूट, मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनते, वो सल्यूट ऐड करन ते हमेशा सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटूगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इनक्रीज़ होगा. ये ध्यान च रखना. फ्रीजिंग पॉइंट घटूगा तो बॉइलिंग पॉइंट की होगा? इनक्रीज़ होगा. हुण सब तो पहला आपां गल करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट की होंदा है. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सबसटेंस का इट इज़ अ टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सबसटेंस इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम. जिस टेम्परेचर के उपर सॉलिड ते लिक्विड्स दोनों किस दे विच हुंदे है? इक्विलिब्रियम दे विच हुंदे है. मतलब कि जिस टेम्परेचर के उपर सॉलिड का ते लिक्विड का वेपर प्रेशर की हुंदा है? सेम हुंदा है. उस पॉइंट नूं आपां की बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. सपोज वाटर. हुण आपां नूं पता है जिहड़ा वाटर है वो 0 डिग्री सैल्सीयस ते सॉलिड भी है तो 0 डिग्री सैल्सीयस से की है अपने को लिक्विड फॉर्म दे विच भी है. इस करके जिहड़ा 0 डिग्री सैल्सीयस है वो वाटर का की है? फ्रीजिंग पॉइंट है. लास्ट टाइम आपां की कीता सी बॉइलिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट की हुंदा है? वो पॉइंट है, वो टैंपरेचर है जिथे सॉलिड ते लिक्विड का वेपर प्रेशर की हुंदा है? सॉलिड लिक्विड का वेपर प्रेशर की हुंदा है? सेम हुंदा है. उस पॉइंट नूं आपां की बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. हुण देखो नॉन वोलेटाइल सल्यूट पाउण ते फ्रीजिंग पॉइंट किवें घटदा हैगा. सपोज वी टेक ए बीकर. ठीक है. आपां इस दे विच की कीता? वाटर ऐड करता. ठीक है. हुण वाटर है मतलब लिक्विड है. हुण आपां नूं पता लिक्विड के पार्टिकल्स की करते रहंदे? मूव करते रहंदे हैं. अगर लिक्विड के पार्टिकल दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, अगर ये मूव करनगे तो इन्हां दी कुछ ना कुछ की होगी? रैंडमनैस. ठीक है. इन्हां दी कुछ ना कुछ की होगी? रैंडमनैस, जिसनों की बोलते हैं आपां एंट्रोपी. आपां सपोज करते हैं इसकी रैंडमनैस कुछ +5 है. आपां जस्ट सपोज कर ली ये कुछ ना कुछ रैंडमनैस है तो हैगी कितनी अपने को? +5 है. हुण मैं की कीता? सपोज करो इस दे विच की ऐड करता? एक पत्थर सिटता. नॉन वोलेटाइल सल्यूट एक पत्थर सिटता. तो जब स्टोन ऐड किया, जो सपोज करो शुगर ऐड की, ताकि होगा जिवें सपोज करो अगर अपने घर गैसट आ जान. गैसट आने ते की हुंदा है? जो अपने घर मेहमान आ जाते हैं. हुण अपने घरे रैंडमनेस की हो जूगी? इंक्रीज़ हो जूगी. अपने घर दे टेंशन हो जू कि इसनूं कित्थे सवाईए. ठीक है. कि इहनूं खाण पीण लई की दईए. तो अपने घर की टेंशन होगी. टेंशन मतलब अपने घर की वध गई रैंडमनैस. इस तरीके अगर सोलवेंट दे विच कोई फॉरन पार्टिकल एंटर करूगा, अगर सोलवेंट के अंदर कोई फॉरन पार्टिकल एंटर कर गए, अगर कोई फॉरन पार्टिकल सोलवेंट च एंटर करनगे तो सोलवेंट की रैंडमनैस भी की हो जूगी? ओबवियस है. सोलवेंट रैंडमनैस भी की हो जूगी? इनक्रीज़. पहले कितनी सी? +5. हुण सपोज करो कितनी होगी? +10 होगी. ठीक है. हुण आपां नूं पता है जिहड़ा आइस हुंदी है, आइस दे विच की हुंदी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ते पार्टिकल्स
ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਈਸ ਦੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ। ਸਪੋਜ਼ ਆਈਸ ਦੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ +5 ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਤੋਂ 0 ਰੈਂਡਮਨੈਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ +10 ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਤੋਂ 0 ਰੈਂਡਮਨੈਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ। ਐਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਮੀਨਸ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ +5 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘਟਾਤਾ, 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਘਟਾਤਾ, ਇਹਦੀ +5 ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ +10 ਤੋਂ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 0 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈ, ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ +10 ਤੋਂ 0 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ -10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 10 ਡਿਗਰੀ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ +5 ਤੋਂ 0 ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ -10 ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ +10 ਤੋਂ 0 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, -20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 0। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰੈਂਡਮਨੈਸ +5 ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 0, ਮਤਲਬ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਨੂੰ 0 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਰੀਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੁੱਠਾ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਲਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1 atm ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਊਂਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕੀ ਹੋਗੀ, 0 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰੈਂਡਮਨੈਸ 0 ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ। ਉਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੇਟ ਬੋਇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਫਰੀਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਫਰੀਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ TF ਨੋਟ 'ਤੇ ਫਰੀਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ
आ करव अपनी सोल्यूशन दी है, ये किस टैंपरेचर के उपर जाके फ्रीज होया है? सपोज करो ये फ्रीज होया कोई TF टैंपरेचर ते। ओबवियस है सोल्यूशन टैंपरेचर घट होगा, सोलवेंट टैंपरेचर की होगा ज़्यादा, क्योंकि सोलवेंट की रैंडमनैस ईजली डिक्रीज हो जूगी। बट सोल्यूशन की रैंडमनैस घटाने के लिए आपां नूं टैंपरेचर होर भी ज़्यादा घटाना पऊगा। हुण तुहानूं क्लीयरली एक गैप दिख रहा होगा, आ गैप दिख रहा, इस गैप नूं की बोलते हैं? डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आ सोलवेंट सी अपना, आ अपना सोल्यूशन है, तो जिहड़ा विच गैप दिख रहा है, जिहड़ा विच गैप दिख रहा है, इस गैप नूं आपां की बोलते हैं? डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सल्यूट ऐड करन दे नाल फ्रीजिंग पॉइंट की कर गया? डिक्रीज कर गया। आ तुहानूं दिख रहा होगा, आ सोलवेंट की करव है, ठीक है। सोलवेंट जल्दी की हो गया? फ्रीज हो गया। आ करव अपने को की है? सोल्यूशन दी। सोल्यूशन फ्रीज की होया है? लेट होया है। तो इस डिफरेंस नूं की बोलते हैं? डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू हाईयर टैंपरेचर माइनस लोअर टैंपरेचर, दैट इज TF नोट माइनस TF। उत्थे आपां TB माइनस TB नोट किया सी, उरे की लिखे TF नोट माइनस TF, क्योंकि TF नोट की है उरे हाई टैंपरेचर है, TF की है लो टैंपरेचर है। हुण जिहड़ी रैंडमनैस है, अगर तुहाडे घर एक मेहमान आया है तो रैंडमनैस थोड़ी जी वधूगी। अगर 2 मेहमान आ गए तो रैंडमनैस होर भी वध गई। अगर 4 मेहमान आ गए तो रैंडमनैस होर भी वध गई। अगर 20-25 जाने आ गए तुहाडे घर, 20 to 25 पीपल्स तुहाडे घर आ गए, तो एंट्रोपी की हो जूगी? बहुत ज़्यादा वध जूगी। इसका मतलब की है कि जिमें जिमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट की, जिमें जिमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट की अमाउंट बढ़ती जा रही है, रैंडमनैस की है? बढ़ती जा रही है। मतलब जो डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेसिकली किस चीज़ से डिपेंड करता है? कंसनट्रेशन ऑफ, दैट इज डेल्टा TF। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस से डिपेंड करता है? कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट ते। कंसनट्रेशन को मेजर करने दो बेसिकली बेस्ट मैथड ने, एक अपने कोल की सी मोलैरिटी, एक मोलैरिटी। मोलैरिटी नूं आपां यूज़ नहीं करते क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम ते, इस करके वधिया मैथड नहीं है। तो आपां डेल्टा TF किस दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? मोलैरिटी दे, ठीक है। हुण जिहड़ा डेल्टा TF है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं कॉन्सटेंट लगाता KF, उत्थे कॉन्सटेंट लगाया सी KB इन द केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उरे लगाया KF। तो इस उत्थे कॉन्सटेंट का नाम की सीगा? मोलल डिप्रैशन, सॉरी मोलल एलिवेशन कॉन्सटेंट। तो उरे नाम की आऊगा? मोलल डिप्रैशन कॉन्सटेंट, ठीक है। तो उरे की लिखांगे? मोलल डिप्रैशन कॉन्सटेंट। उस टाइम ते आपां उस कॉन्सटेंट नूं एक नाम होर दिता सी, ओबिलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट। तो इस कॉन्सटेंट का नाम है क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट। पेपर तुहानूं जद ओबिलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट लिखिया होगा इन द केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट लिखिया होगा इन द केस ऑफ डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हुण आपां नूं पता है मोलैरिटी की हुंदी है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्वड पर kg ऑफ द सोलवेंट। अगर ग्राम दे विच 1000 नाल की कर देंगे आपां डिवाइड, ये मोलैरिटी की वैल्यू है। तो डेल्टा TF किस दे इक्वल आ जाऊगा? KF इंटू मोलैरिटी, डैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्वड पर kg ऑफ द सोलवेंट। ये अपने को फॉर्मूला आ गया डेल्टा TF का। तुहानूं उरे क्लीयर कट दिख रहा है कि जिहड़ा डेल्टा TF है डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, it is directly proportional to the number of moles of the solute। जो डेल्टा TF है वो किस चीज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो आप पढ़िया सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, दैट मीन्स डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हुण एग्जाम दे विच तुहानूं
या तो डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करना आऊगा या तुहानू फाइंड आउट करना आऊगा मोलिकुलर मास ऑफ द सल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल की लिख सकता मैं गिवन मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो M2 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ मैं इस साइड ਤੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ M2 ਦੀ मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट की वैल्यू की आ गई अपने को 1000 इंटू KF इंटू W2 ओवर डेल्टा TF इंटू W1। ठीक है, लास्ट टाइम आप KB का फॉर्मूला लिखिया सी, KB का फॉर्मूला की लिखिया सी आप MR/TB स्क्वेयर ओवर 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली KF का की आ जाऊगा B कट के लिख देंगे आप KF, B की जगह सिंपली की कर देना आप लिखना है F। उत्थे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सी ते उरे की लिखांगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो उरे लिखांगे आप इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये डायरैक्ट फॉर्मूला है, इसे क्रैम करना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ KF, दैट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट। हुण अगर तुहानूं पूछा व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट, आपां नूं पता है डेल्टा TF इक्वल हुंदा है KF इंटू मोलैलिटी दे। अगर मोलैलिटी अपनी 1 है तो डेल्टा TF इक्वल होगा KF दे, दैट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट, और मोलर डिप्रेशन कॉन्सटेंट इज डिफाइंड एज depression in freezing point when molality of the solution taken to be unity। clear? हुण देखो डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगे पढ़नी आप एप्लीकेशनस की फायदा है इसका। हुण देखो जिहड़ी कोल्ड कंट्रीज ने लाइक कैनेडा जिथे वैदर सब जीरो है, सब जीरो मीनस जिथे टैंपरेचर जीरो तो भी घट है, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆਪਣਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਰ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਬੈਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਫਰੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ अपना रेडिएटर वर्क करना की कर दूगा, बंद कर दूगा। तो आपां की करते हैं कि जेड़ा अपना वाटर फ्रीज ना होवे तो इस दे विच की ऐड कर देने नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ये तुहानूं जेई मेन्स दे पेपर दे विच भी आया हुआ है। जेड़ा नॉन वोलाटाइल सल्यूट आपां ऐड करते हैं उस सल्यूट का नाम है इथाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलीन ग्लाइकोल ऐड करन ते इस द वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की हो जाऊगा डिक्रीज। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया डैट मीनस वाटर हम 0 डिग्री सैलसीयस से फ्रीज नहीं होंदा, एक ही फ्रीज होगा एट सम अदर लोअर टैंपरेचर। जिहड़ा सबसटांस आप यूज़ करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट नूं घटाउण दे लई उस सबसटांस नूं आपां एक नवां नाम होर दिंदे आ, डैट नेम इज़ न्यू नेम एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मतलब जो चीज़ नूं फ्रीज होण नहीं दिंदा। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ किया जाता है एस एंटी फ्रीज ताकि वाटर अपना ईजीली फ्रीज आउट ना होवे इन द कंट्रीज विच हैव सब जीरो वैदर। एंड द सैकेंड एप्लीकेशन इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। हुण नॉर्मली कोल्ड कंट्रीज लाइक कैनेडा हुण उरे की हुंदा है कि आइस स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होंगी है। अगर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होगी तो रोड्स के उपर जी आइस होंगी वो डिपोजिट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर रोड्स से आइस डिपोजिट होनी स्टार्ट होगी तो फिर वाहीकल्स नूं ट्रांसपोर्टेशन दे विच काफ़ी ज़्यादा की आऊगी, दिक्कत आऊगी। तो उत्थों की गौरमेंट की करती है, उत्थों के लेबरर्स की करते हैं, वो की करते हैं रोड के उपर जिहड़ी आइस डिपोजिट हुई है उस आइस दे विच की ऐड कर देंगे हैं नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ठीक है, हुण नॉन वोलाटाइल सल्यूट लाइक NaCl और कैल्शियम क्लोराइड
ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਈਸ ਦਾ मीनस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की कर दूगा डिक्रीज। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, NaCl ने कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता 0 डिग्री सैल्सीयस तो कितना करता -21, तो कैल्शियम क्लोराइड ने कितना करता -55 डिग्री सैल्सीयस। डैट मीनस हुण वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है कितना सी 0 डिग्री, हुण NaCl पान ते कितना हो गया -21 डिग्री सैल्सीयस। डैट मीनस आइस उदों तक पिघलती रहूगी, जिहड़ी आइस है बर्फ उदों तक पिघलती रहूगी जदों तक सराउंडिंग टैंपरेचर अपना सराउंडिंग टैंपरेचर -21 डिग्री सैल्सीयस नहीं हो जाता ऑन द एडिशन ऑफ NaCl। ठीक है, उद तक आइस पिघलूगी जो तो बाहर टैंपरेचर कितना नहीं हो जाता -21 डिग्री सैल्सीयस। अगर इस तो भी घट है तो आप यूज़ करांगे कैल्शियम क्लोराइड, तो आइस उदों तक पिघलूगी मैल्ट होगी जदों तक अपना सराउंडिंग टैंपरेचर -55 डिग्री सैल्सीयस नहीं हो जाता। ये बेसिकली 2 एग्जांपल्स ने। ठीक है, तो कल दे लई तुहाडे लई क्वेश्चन है, तुसी सर्च करना है वाई कैम्फर is used in depression of freezing point of solvent. Why camphor is best among all the non volatile solute, कि कैम्फर बाकी सारे नॉन वोलेटाइल सल्यूट के नालों बेस्ट क्यों है। द नैक्सट वन इज न्यूमेरिकल। देखो अपने कोल की न्यूमेरिकल दे विच 1 ग्राम ऑफ नॉन इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट दिता हुआ है। सल्यूट नूं हमेशा रिप्रजेंट करते हैं 2 दे नाल। गिवन मास है W2 है, W2 की वैल्यू कितनी अपने को 1 ग्राम। इज रिजोल्वड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। सोलवेंट है, सोलवेंट की लिख दिया 1। हमेशा याद रखो जो घट अमाउंट के विच है W2 है, जो ज़्यादा अमाउंट के विच है वो W1 है। वो कितना अपने को 50 ग्राम। घट वाला W2, ज़्यादा वाला W1। ठीक है, W1 सोलवेंट है, W2 अपने को सल्यूट है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, कितना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करता 0.40 कैलविन। तो अपने को डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा TF अपने को दिता 0.40 कैलविन। KF की वैल्यू दी हुई है बेंजीन की, तो कढ़ना की है मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो पहला भी दसिया सी, या तो आपां डेल्टा TF फाइंड आउट करना आऊगा या आपां नूं मोलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना आऊगा। ठीक है, सिंपली मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लगाओ। मोलिकुलर मास कि 1000 इंटू KF इंटू W2 ओवर डेल्टा TF इंटू W1। तो KF की वैल्यू पता है, W2 की वैल्यू पता है, डेल्टा TF की वैल्यू पता है, W1 की वैल्यू पता है। तो असीं उत्थों की कढ़ लोगे मोलिकुलर मास ऑफ द सल्यूट। इट कम्स आउट टू बी 256 ग्राम पर मोल। नैक्सट न्यूमेरिकल तुसी खुद करना है, एक खुद ट्राई करनी है। थैंक यू। अगर तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सबसक्राइब टू द चैनल।